हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के लिए इंटीग्रल पार्ट का जो पार्ट सेक्शन है वो 7.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, जो मेनली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। जैसा थंबनेल आपको दिख रहा है कि इंटीग्रल पार्ट्स है NCERT एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 1, यानी पहले पार्ट में कुछ 1 to 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं और एक एग्जांपल है उसको भी वाइंड अप कर रहे हैं। उस एग्जांपल के सब पार्ट्स हैं, 3 सब पार्ट्स हैं, तो वो भी वाइंड अप कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है उस बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अपने को आनी भी चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर अपन क्या कर लेते हैं, आपको आगे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला जो अपन यहाँ बेसिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो पहला फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज़ आपको सबको अच्छे से आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटीज़ है आप लोगों के पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी है, 11th में पढ़ रखी है। नाउ अब अपन बात करते हैं फोर्थ, जो कि फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला अपन डिस्कस करें कोस 2 थीटा का फॉर्मूला डिस्कस करें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड देन सिक्स नंबर का फॉर्मूला अपन डिस्कस करें कोस 2 थीटा का फॉर्मूला डिस्कस करें। ये पहले वाला तो जनरलाइज फॉर्मूला था, अब अपन इन टर्म्स ऑफ कॉस डिस्कस करें 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देन सेवन्थ फॉर्मूला डिस्कस करें कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिस्कस करें। ये दो कॉस के फार्मूले होंगे जिनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फार्मूले और भी हैं जिन बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो प्रोडक्ट फार्मूलाज हैं। जैसे ये इन्हीं के फार्मूले और भी हैं, चलो मैं यहाँ पर 8th फार्मूला डिस्कस और कर लेता हूँ। ये फार्मूला बहुत काम आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो कि होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और इसी का अगर हाफ एंगल बात कर लें, हाफ एंगल, तो हाफ एंगल मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज़ 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह का 9th फार्मूला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और इसी का हाफ एंगल जो बात कर लेते हैं दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले अपने को, जो फार्मूले इधर मैंने सारे लिखे, इन सब के सभी फॉर्मूलों के हाफ एंगल बनाना आपको आना चाहिए। हाफ एंगल का मतलब कैसे है, जो अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा बनेगा, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये उसका हाफ एंगल हाफ बनेगा, यानी थीटा बाई 2 बनेगा। ठीक है, एक तो ये फार्मूले हो गए। इसके साथ साथ कुछ फार्मूले और भी है जिनको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो मेनली मेजर फार्मूला पहला डिस्कस अपन ये कर रहे हैं, या इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। 10th नंबर का जो फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, 10th नंबर का फार्मूला डिस्कस करें 2 साइन ए कॉस बी जो कि होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एंड देन 11th नंबर का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी जो कि होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आई थिंक ये सब फॉर्मूले आप लोगों को अगर अच्छे से और क्लियर करने हैं तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लेना, जिसमें आपको ये कंप्लीट सारे फॉर्मूले विद डेरिवेशन मिल जाएंगे, विद डेरिवेशन, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और वहाँ पर सारी पूरी शीट्स बना रखी होगी सारे फॉर्मूलों की, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख ले सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर अपन बात कर रहे हैं 12th नंबर का फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी जो कि फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देन 13 नंबर का फॉर्मूला जो कि लास्ट है 2 साइन ए साइन बी की बात करेंगे, जो कि होता है कॉस, स्पेशल होता है ये, देखो मैं स्पेशल है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, आपको विशेष ध्यान रखना है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
इस फॉर्मूले को अपन स्पेशल इसलिए लिखा कि थोड़ा दूसरों से सारा ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये कुल 13 फॉर्मूले लिखे, बाकी आप लोग सारे और भी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले वो सब भी के भी हाफ एंगल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अपन इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स करते हैं वो न्यूमेरिकल देख लीजिए। सबसे पहला है ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7, और फाइंड इंटीग्रल और इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी अपन यूज़ करेंगे उन सब का यूज़ करते हुए ये आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप लोग जानते हैं कोस स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ कोस का पढ़ा, इंटीग्रेशन दैट इज साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज होती है फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे अभी कोस स्क्वायर का मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला दैट इज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो पुट कर लीजिए। दैट इज़ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और ये ब्रैकेट और ये dx। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2x और ये 1/2 देन फर्दर dx। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये तो रेस्पॉन्स हो गया आपका x/2, बट यहाँ जो रहता है वो आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेशन को cos 2x है, देखो cos 2x का डायरेक्ट cos 2x का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये 2x से 2x कहीं ना कहीं आपको एक कांस्टेंट जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया मैंने कोई 2x इक्वल्स टू p लेट कर लिया, तो 2dx डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो 2dx इक्वल्स टू dp और ये dx इक्वल्स टू dp/2 आ गया। अब आप लोग यहाँ पर ये पुट कर लीजिए, x/2 प्लस 1/2 और ये dp और ये हो गया cos p और ये 1/2, ये 1/2 बाहर dp/2 जो कि बाहर मेंशन कर दिया। ये आपके पास हो गया x/2 प्लस 1/4 cos p का होता है आपके पास sin p, ये sin p एट लास्ट c। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x/2 प्लस 1/4 sin 2p की वैल्यू 2x और प्लस c। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लगी है कि आप अगर cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका क्या रेस्पॉन्स आता है, sin 2x आता है, sin 2x आता है, बट जो 2 है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। यहाँ से पता लग रहा है डिवाइड में जा रहा है ना 2, तो अपन आगे कहीं cos 8x आया तो 8 cos का हो जाएगा sin 8x और 8x का क्या करेंगे अपन डिवाइड बाई 8 कर देंगे। तो थोड़ा सा अपन डायरेक्ट भी करेंगे, वहाँ ये हर जगह लेट नहीं करने नहीं बैठेंगे, बट अपन लोगों को लॉजिकली चीज़ समझ में आती है कि कैसे आ रहा है वो 8 डिवाइड में क्यों आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। अपकमिंग क्वेश्चंस में सब में आएगा, तो मैं वहाँ यहाँ बता दिए, वहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा और बोल दूंगा कि कॉन्सेप्ट अपन वहाँ ऊपर बता चुके हैं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड जो कि sin 2x। ये सब एग्जांपल 7th की फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ sin 2x और cos 3x। तो यहाँ मैंने एक थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए साइन माइनस में कहीं एंगल ना बने, इसको ईजी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस बड़े एंगल को पहले लिख दिया cos 3x और ये मैंने पुट कर दिया sin 2x और देन फर्दर dx लिख दिया। मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आपको किसी को कोई इशू नहीं होगा कि मैंने बड़े एंगल को पहले क्यों लिखा। बड़े एंगल को पहले इसलिए लिखा कि कहीं ना कहीं वो जैसे a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो कहीं ना कहीं माइनस जनरेट करेगा, और माइनस जनरेट करेगा तो फर्दर वो साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा के फॉर्मूले फर्दर लगाने पड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ क्यों किसी चीज़ को टिपिकल किया जाए, तो थोड़ा इजी बना लें। इजी बनाने के लिए अपन ने क्या ले लिया, बड़े एंगल को पहले ले लिया और छोटे एंगल को बाद में ले लिया, उसी सीक्वेंस में, कोई उससे आंसर में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ जो मेजर जो चीज़ है वो ये है कि अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने को फॉर्मूला होता है 2 cos A sin B का, 2 cos A sin B। तो इस तरह के फॉर्मूले में A और B आपको पता है, A 3x और B 2x है, तो आपने को पहले फार्मूला आने के लिए आप लोगों को 2 रिक्वायर है। तो अपने क्या कर दिया, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बाहर तो आपके पास है, देखो फार्मूला जो बाहर तो है ये 1/2 और अंदर फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, ये मैं फार्मूला यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इस तरफ समझा देता हूँ यहाँ पर, और फार्मूला लिख देता हूँ इस तरफ साइड में। ये फार्मूला मैं वैसे मैंने अभी पहले तो लिख दिया, फिर वापस लिख देता हूँ 2 cos A sin B। इसका फार्मूला होता है sin A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ध्यान देना A माइनस B माइनस में आता है बीच में, माइनस साइन A माइनस B, ठीक है। और ये अगर किसी को डाउट लगे तो ये फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट वाले फार्मूले ये लिखवाए हैं मैंने। ये देखो ये 2 cos A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, ये सारे फॉर्मूले लिखवा रखे। प्लीज़ एक बार इनको अच्छे से क्लियर कर लें, बिल्कुल याद रहने चाहिए आपको हर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं
साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया 3x प्लस 2x, फिर देन माइनस साइन 3x माइनस 2x और ये ब्रैकेट और देन फर्दर dx। ये बाहर है एज इट इज़ 1/2। ये साइन क्या हो गया, साइन 5x हो गया, और अब आप सेपरेट कर लीजिए, -1/2 और ये साइन 3x माइनस 2x दैट इज़ साइन x एंड देन फर्दर dx आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं इसका, आप लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा होता है, तो आप जानते हैं माइनस कॉस थीटा और प्लस सी फार्मूला होता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी फार्मूला होता है। तो साइन का माइनस कॉस होता है, उसी तरह यहाँ पर, और ये 5 जो लिखा हुआ वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके पास है 1/2, ये माइनस कॉस 5x और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, -1/2, ये साइन x है, साइन x का आ जाएगा माइनस कॉस x और ये लास्ट में लग गया c। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, ये तो बाहर माइनस कॉस 5x और नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया कॉस x अपॉन 2 और ये प्लस c। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो पहले प्लस वाला मेंशन कर दें, दैट इज़ कॉस x अपॉन 2 माइनस कॉस 5x अपॉन 10 और ये प्लस c। कोई समझदार बच्चा ज़्यादा ये 5 से 10 कट मत कर देना बेटा, ये एंगल का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर में सेपरेट लिखा हुआ 10 कांस्टेंट है, तो ये 5 से 10 कट नहीं सकता क्योंकि 5x कांस्टेंट एंगल का पार्ट है, तो प्लीज़ इसको कट मत कर देना। ठीक है बेटा, चलो ओके। नाउ अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है। देखिए ये आपको मैंने जो क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन फार्मूला मेजर होना चाहिए, फिर फार्मूला जो यूटिलाइजेशन काम आता है वो यूटिलाइजेशन है केवल और केवल इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, और सिंप्लीफाई होने के बाद आपका जो एज यूजुअल इंटीग्रेशन है वही इंटीग्रेशन करना है, और आपके बेसिक फार्मूले वही आपको इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको भी फार्मूले को भी अपन थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, थोड़ा सा ये फार्मूला। ठीक है, और इस पर भी अपन कोई पर्टिकुलर बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको ये याद रहेगा कि फॉर्मूला बनाया ऐसा नहीं लिखा है ना। अब आते हैं अपने पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पार्ट देख के पता लग रहा है कि भाई इस पार्ट में आपको क्या करना है, साइन क्यूब है, ये ओड पावर है, ओड पावर का इसको अपन पहले क्या करेंगे, पहले इवन पावर साइन स्क्वायर एक्स और देन फर्दर आप लोग लिख सकते हैं साइन एक्स और डी एक्स। अब आप लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है, इसको कहीं ना कहीं आपको साइन एक्स डी एक्स बनाने के लिए कोस बनाना पड़ेगा। कोस बनाना यानी साइन स्क्वायर को आप आइडेंटिटी लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास फर्दर आ गया साइन एक्स एंड डी एक्स। अब आपने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट कर लिया, किसको लेट कर लिया, कोस एक्स को आपने पी लेट कर लिया। कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स और ये हो गया डी पी। माइनस को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी पी। तो ये आपने बनाया है, इसको देखिए 1 माइनस ये आपका कोस एक्स क्या है पी, तो पी स्क्वायर, और ये साइन एक्स डी एक्स जो कि माइनस डी पी, तो माइनस और ये डी पी मैंशन कर दिया। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करते हैं, देखिए तो -1 डी पी और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन पी स्क्वायर एंड देन डी पी। ठीक है, अब 1 का क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा और प्लस पी स्क्वायर का आ जाएगा पी क्यूब बाई 3 और एट लास्ट लगा दिया अपने सी। अब आप देखिए माइनस पी क्या है, कॉस एक्स है, और ये प्लस कॉस क्यूब एक्स एंड देन फर्दर 3 एट लास्ट सी। ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 7th का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी एग्जाम्पल के तीनों पार्ट अपन ने वाइंड अप कर लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने पास एक्सरसाइज जो एक्चुअल एक्सरसाइज है 7.3, उसके अपन कंटिन्यू करते हैं पार्ट सारे 10 क्वेश्चन तक अपन वाइंड अप करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सारे सभी का इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ये लो इंटीग्रल और dx निकालना है। अब ये साइन स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला कुछ नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन के लिए, और ये 2x + 5 है, तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर अपन ने पहले क्या कर दिया, लेट कर लिया, किसको, 2x + 5 को आपने कोई p लेट कर लिया, ताकि 2dx टू डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 और 2dx इक्वल्स टू dp। ये डिफ्रेंशिएट करने पर तो dx क्या आ गया, dp/2 आ गया, dx क्या आ गया, dp/2 आ गया। और ये यहाँ पर आप पहले तो इसको पुट कर लीजिए, तो dp/2 यानी 1/2 और ये बन गया साइन स्क्वायर p और dx जो हो गया dp और dp/2 जो कि बाहर ऑलरेडी 1/2 लिख दिया।
अब अपने को पता है साइन स्क्वायर को कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ साइन का फॉर्मूला पढ़ा जो कि माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन में। तो साइन स्क्वायर को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो आपकी आइडेंटिटी पढ़ी आप लोगों ने, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, साइन स्क्वायर को होता है 1 माइनस कोस 2p/2, ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं। तो पहले लगाइए 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2p/2 और ये ब्रैकेट और ये डी आ गया। अब आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो आपका रेस्पॉन्स हो रहा है 1/4 इंटीग्रेशन 1 dp और ये -1/4 इंटीग्रेशन cos 2p dp। अब आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये तो हो जाएगा p/4 -1/4 cos 2p का हो जाएगा sin 2p और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, एट लास्ट क्या हो जाएगा c। अब आप p की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। p क्या है, p अपने पास है भैया 2x + 5, क्या है 2x + 5/4 -1/8 sin ट्वाइस 2x + 5 और एट लास्ट c। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी ये पूरा फाइनल आंसर आपके पीछे बुक में ये आंसर नहीं मिलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई और क्या करें, तो इसको सिंप्लीफाई और कर रहे हैं अपन, ये जो 2x/4 है इसको सेपरेट कर लीजिए, 2x/4 + 5/4 -1/8 साइन, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × 4x 5 × 10 और एट लास्ट c लगा दिया। अब ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 जो ये आपका 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x/2। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये जो 5/4 है, ये 5/4 है और एक ये c है, इन दोनों को आप क्या कर दो, लेट करके कैपिटल से जूम कर लीजिए। क्या कर लें, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, c + 5/4 को कोई कैपिटल c जूम कर लिया, तो वैल्यू मेरी जो चेंज होगी वो क्या चेंज होगी, x/2 -1/8 साइन 4x प्लस ये 4x, एक सेकेंड, साइन 4x + 10 और ये कैपिटल क्या कर दिया, c मेंशन कर दिया। ये अपना फाइनल आंसर जो आ गया है वो किसका, इसका फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आएगा। डन। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है जो कि साइन 3x एंड कोस 4x है। तो वही सेम आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो ये इंटीग्रल का साइन और ये dx निकालना है। तो अपन सबसे पहले तो पार्ट क्या करेंगे, इसका जो बड़ा एंगल है वो बड़े एंगल को आप पहले आगे मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ cos 4x, लार्ज एंगल को आगे और स्मॉल एंगल को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, साइन 3x और ये dx, जो कि मैंने पहले भी ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन कराया था। ये अपने बड़े एंगल को आपने क्या कर दिया, आगे ले लिया, और छोटा एंगल है जो कि 3x है उसको आपने पीछे भेज दिया, ताकि आपका जो -a - b करेंगे वहाँ आपका थोड़ा सा इशू नहीं आएगा साइन का। ठीक है, ये अरेंज करने के बाद आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यहाँ पर अपन ने 1/2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि क्योंकि फॉर्मूला होता नहीं है, cos 4x और कोसाइन 3x का फॉर्मूला नहीं होता, तो अपन ने 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर वापस मेंशन कर देता हूँ, 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है साइन a + b माइनस साइन a - b, ठीक है, a - b, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इसमें। ये देखो थोड़ा सा क्लाउड ऐसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा हमेशा ये ध्यान रखें, दिखता वही बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है, तो मार्क्स जैसा प्रेजेंटेशन होता है उसी पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करें तो स्कोर भी आपका डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास 1/2, अब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए साइन 4x + 3x माइनस साइन 4x - 3x और ये dx। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन 4x और 3x साइन 7x एंड देन dx, और ये -1/2 और ये आ जाएगा साइन x एंड देन फर्दर dx। अब आप इनका फॉर्मूला जो भी पार्ट था रिस्पॉन्स, ये 1/2 साइन का क्या होता है -cos 7x और 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -1/2 साइन x का हो जाएगा -cos x, और ये अपने आप में 1x है तो अपने 1 आएगा, जो कि 1 अपने आप में 1 ही होता है। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, -cos 7x 7 × 2 = 14 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा cos x/2 एट लास्ट c। ये आपका वापस क्या हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया।
सेकंड क्वेश्चन अपन ने वाइंड अप कर लिया। ये जो साइन है वो माइनस है ना बेटा, माइनस है। अब आता है ये जो अभी तक तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में देखे, अभी 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो 3 फंक्शन का मल्टीप्लाई आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और समझते हैं अपन इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा देखना। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन dx निकाल रहे हैं। अब पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे कर रहे हैं कि मैंने लिखा cos 6x cos 4x एंड देन cos 2x एंड देन dx। अब यहाँ पर आपको 3 का अपने फॉर्मूला सिर्फ 2 cos cos का पढ़ रखा है, 2 sin sin का पढ़ रखा है, या 2 sin cos है, 2 cos sin का पढ़ रखा है, बट 3 वेरिएबल 3 फंक्शन का आपने नहीं पढ़ा। तो आपको क्या एक फंक्शन को लेफ्ट करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा। कोई भी 2 फंक्शन, कोई भी 2, एनी 2 फंक्शन यू कैन पिक, कोई भी 2 फंक्शन आप पिक कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, जो मर्जी हो जो ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर मैंने ये लिया मैंने ये लिया, आपकी मर्जी हो जो ले लीजिए। तो मैंने बिगिनिंग में आपके cos 6x और 4x को आपको यहाँ पर मैं इसमें ले रहा हूँ। तो मैंने जो अरेंज कर रहा हूँ वो थोड़ा क्वेश्चन देखना ढंग से, अरेंज कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है यहाँ पर cos 6x cos 4x और ये cos 2x और dx, ये मैंने इस तरह लिखा है। देखो आप ये क्या कर रहा हूँ, 1/2, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट बना दिया, ये सारे किसमें मल्टीप्लाई में। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले पर लगाऊंगा फार्मूला, और कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ये लगाऊंगा 2 cos a cos b का, जो कि फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा, जो कि आपको याद रहना चाहिए और याद होना भी चाहिए फार्मूला, ठीक है। चलो अब अपन लगा रहे हैं। ये देखो बाहर फार्मूला है, बाहर तो 1/2 है और इंटीग्रेशन है, और ये सॉरी पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो देन फर्दर करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें cos 2 cos a cos b का। तो करिए cos a प्लस b 6, आप मेंशन कर दीजिए 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x, और ये ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आपके पास लिखा हुआ है cos 2x एंड देन फर्दर dx लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब अपन इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x, और ये प्लस cos 6 माइनस 4 cos 2x, और ये बाहर आपके पास है cos 2x एंड देन फर्दर dx, ठीक है। अब आप देखिए वापस आपके जो पास रिमेनिंग रहा, वापस आप एक काम करिए 1/2 को और cos 2x दोनों को सबको ओपन कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली स्टेप तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 10x एंड देन cos 2x और dx रह गई। फर्दर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x, क्योंकि cos इंटू cos 2x क्या होगा cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। ये आपका जो एक बार वापस मल्टीप्लाई कर देते तो देखो बता दें 1/2 को cos 10x से मल्टीप्लाई और 2x में मल्टीप्लाई कर दिया और dx भी लिख दिया। देन 1/2 बाहर है ये cos 2x और इंटू cos 2x, जो कि cos स्क्वायर 2x dx हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो मेजर पार्ट आता है, वापस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन 1/2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करें ताकि वापस फॉर्मूला लगा जाए। कौन सा, जो ये ऊपर फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, ठीक है। देखो कंपोजिट फॉर्मूला लगेंगे अंदर, फॉर्मूले के अंदर भी वापस क्या लगेगा, वापस फॉर्मूला लगेगा। देखो लगा रहे हैं फॉर्मूला, देखिए 1/4 और ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगेगा। मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट समझना। cos 10x प्लस 2x जो कि cos 12x एंड देन प्लस cos 10x माइनस 2x जो कि 8x हो जाएगा। मैंने a प्लस बी और a माइनस बी बोल दिया है, वापस रिपीट कर देता हूँ। cos a प्लस बी मतलब 10x प्लस 2x दैट इज़ 12x प्लस cos a माइनस बी यानी 10x माइनस 2x दैट इज़ 8x, और ये dx है दैट इज़ प्लस 1/2। आपके पास cos स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो कि पढ़ा है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 पढ़ा है अपना, और यही फॉर्मूला आप यहाँ पर काम में ले रहे हैं क्योंकि आपके पास डायरेक्ट cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता है। तो यहाँ आपने लिखा देखो 1 प्लस cos, ये लिखा हुआ 2 थीटा, तो थीटा अपने पास ऑलरेडी 2x है और ये 2 के साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि दैट इज़ 4x और डिवाइड बाई क्या आ गया 2 और ये dx, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। बहुत बारीकियों से ध्यान रखना, अपने को कैलकुलेशन मिस्टेक होने का ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लीजिए। देखो 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/4 1 dx प्लस 1/4
कॉस 4x dx। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो जो आपने लिखा है 1/4 cos 12x और dx मेंशन कर दिया, 1/4 cos 8x dx मेंशन कर दिया, प्लस 1/2n 1/2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 1/4, फिर 1 के साथ dx और 1/4 cos 4x dx। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग अपना फॉर्मूला जो लगा रहे हैं फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज़ 1/4 कॉस का क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा पता है, साइन 12x आ जाएगा और 12 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस अगेन 1/4 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 8x आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 1/4 तो एज इट इज़ है, इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 1/4 है, cos 4x का क्या आ जाएगा, साइन 4x एंड डिवाइड बाई 4 और एट लास्ट हो गया c। अब देखो रीअरेंज करने पर जो स्टेप बन रही है वो अरेंज कर लीजिए। ये बना है साइन 12x और ये 12 4 जा 48, ये 48, प्लस साइन 8x, ये 8 4 जा 32, प्लस x/4 प्लस साइन 4x/4, 4 4 जा 16, डिनोमीटर में मेंशन कर दीजिए 16 और ये प्लस हो गया c। और यही आपका फाइनल आंसर है, जो मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया है। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान देना, ये कोई पावर वाला 4 नहीं है ना, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, ये साइन 4x वाला है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। कौन सा, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपोजिट लगाया देखो ढंग से, cos 2x 4x 6x, इसमें अपन ने पहले बड़े से मतलब लार्जर एंगल से स्मॉलर एंगल की तरफ डिक्रीमेंट ऑर्डर में मेंशन कर दिया। वो आप चाहो तो कोई भी दो ले सकते हैं, उसमें मैंने कोई ये बताया आपको कि मैंने तो ये सिलेक्शन किया, आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लेके वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट फॉर्मूला आपको लगाना है 2 cos A cos B का, जिससे अपना रेस्पॉन्स सिंप्लीफाई होगा, और फर्दर एक बार और कंपोजिट लगाना पड़ेगा जिससे और फर्दर सिंप्लीफाई होगा, और फर्दर फिर आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी 4th क्वेश्चन अभी अपन ने इसी तरह का पढ़ा ही है, कैसे पढ़ा है अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx, पहले ये थोड़ा सा डरावना 2x + 1 दिख रहा है, इसको लेट कर लीजिए। आपने लेट कर लिया 2x + 1, 2x + 1 को आपने लेट कर लिया, दैट इज़ p लेट कर लिया। देखो 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx = dp आ जाएगा और dx = dp/2 आ गया। ये मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो टर्म लेट करी दैट इज़ साइन क्यूब, और ये आपने p लेट किया, और ये dp और ये /2 जो कि बाहर 1/2 आ गया। साइन क्यूब p का आपने एक क्वेश्चन किया था, अभी देखो कहाँ किया था, एक एग्जांपल में किया। मैं एक बार वापस वहाँ ले चलता हूँ आपको, तो तुरंत आपको जल्दी से समझ आएगा, हाँ सर ये अभी अपन किया ही है। देखिए मैं एक सेकेंड आपको एग्जाम्पल, ये जो लास्ट वाला पार्ट था यही वाला किया था। देखो साइन क्यूब x का क्या था, साइन स्क्वायर इंटू साइन, और साइन स्क्वायर को लिखा था 1 - cos स्क्वायर, और 1 - cos स्क्वायर को आपने cos को लेट किया था और साइन बना लिया था डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ये इसी तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो अपन इसको भी सिमिलर, देखो काफ़ी हद तक मैंने सिमिलर क्वेश्चन भी हैं, वो भी सारे मैंने करवाए हैं और करवाने की कोशिश कर रहा हूँ सिमिलर भी, क्योंकि मैं कोशिश समझता हूँ कि बच्चे अगर इसको ढंग से देखेंगे तो डेफिनेटली उसको PDF में और वीडियो में मेहनत हार्डवर्क दिखेगा मेरा, और हार्डवर्क दिखेगा तो मैं समझता हूँ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर पाओगे कि डेफिनेटली ये वीडियो मीनिंगफुल है और बिल्कुल पढ़ने लायक है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और रेगुलर अपडेट के लिए बिल्कुल मिलें। और आपको जो भी अगर PDF चाहिए तो PDF आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम पर जाके आप पर्टिकुलर वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF से आप लोग अपना पूरी जो PDF है वहाँ पर आप पूरी कलरफुल प्रॉपर PDF मिल जाएगी। और उस PDF देखते हुए आप वीडियो को प्रॉपर देखें, ताकि आपको लगेगा सर डॉट टू डॉट हर चीज़ अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, ओके बेटा, ना कंटिन्यू करते हैं इसको वापस। साइन क्यूब है तो इसको आप लोग कैसे मेंशन कर रहे हैं, इसको आप लिख रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन, इसको आपने लिखा साइन स्क्वायर x और देन फर्दर साइन x एंड देन dx। अब आप लोग देखिए साइन स्क्वायर का पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, तो आपने क्या लिख दिया 1 - cos स्क्वायर x और ये साइन x और dx। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगेन लेट करना पड़ेगा, अगेन लेट कर रहे हो किसको, cos x को आपने कोई t लेट कर लिया, cos का होता है माइनस साइन x dx = dp लेट हो गया, माइनस नहीं है तो माइनस आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, साइन x dx माइनस आपने ट्रांसफ़र कर लिया, दैट इज़ dp। तो ये जो रिज़ल्ट मिला आप लोग देखोगे तो ये आया 1/2 इंटीग्रेशन 1 - t स्क्वायर, और ये साइन जो आया ध्यान देना, साइन
साइन एक्स और डी एक्स जो कि माइनस डी पी, तो ये डी पी बाहर लगाया और ये माइनस ये बाहर लगा दिया, डी पी ये इधर पीछे और माइनस आगे लगा दिया, ठीक है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज़ -1/2 इंटीग्रेशन 1, ये डी पी नहीं है, सॉरी मैंने डी पी लिख दिया, एक मिनट इसको मैं डी टी लिख देता हूँ क्योंकि वेरिएबल टी के टर्म में लेट किया था, टी है ना। तो ये डी टी हो जाएगा 1 डी टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज़ ये माइनस ये 1 का हो जाएगा t/2, और ये प्लस 1/2 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³/3 एंड देन प्लस सी, ये प्लस 3 है ना, डिवाइड/3 है 3, और ये सब मल्टीप्लाई में। अब आप लोग देखिए माइनस टी क्या माना अपन ने, कोस टी, कोस क्या माना, कोस एक्स, सॉरी एक सेकंड, मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ की है, ये अपने को वेरिएबल p माना था क्योंकि अपने ये p में लिया था, ये x लिख रहा हूँ, एक सेकंड में इसको वापस अपडेट कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये सब p है, x नहीं है, p है, ये सारे इंटीग्रल मैंने चेंज कर दिए थे, और यहाँ पे भी मैं इसको वेरी कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये थोड़ा मैंने वेरिएबल का गड़बड़ किया है, जस्ट वेट एक सेकंड में वेरिएबल चेंज कर देता हूँ सभी का, क्योंकि x ऑलरेडी लेट कर चुके हैं p के टर्म में। तो ये साइन स्क्वायर p है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ साइन स्क्वायर p, और ये साइन p, और ये अपने पास है डी। अब ये कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर p को कोस स्क्वायर p, और ये साइन p एज इट इज़ है। अब कोस p को आपने लेट कर लिया, दैट इज़ t, तो साइन p डी पी है ना, साइन p और ये डी पी जो कि डी टी बना रहा है, ये साइन p। एक सेकंड में इसको कंप्लीट अपडेट कर देता हूँ, साइन p और ये डी पी जो कि माइनस डी टी हो गया। अब आप लोग ये बाकी सब कुछ कंप्लीट है, ये डी पी है ना, अब ये टी स्क्वायर डी टी बन चुका है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे अपन जो कि कॉस पी है, और पी की वैल्यू अपने पास है 2x + 1, दैट इज़ 2x + 1 जो कि किसके बराबर आ गया 2। अब ये प्लस 1/3 2 6, टी क्यूब बना है, जो टी क्यूब क्या अपने पास है, टी अपने पास कॉस पी यानी कॉस क्यूब पी, और पी की वैल्यू कितनी है 2x + 1, और ये अपॉन जो भी आपने अपॉन तो 6 मेंशन कर ही दिया ऑलरेडी, ये एक सेकंड में इस अपॉन को भी अरेंज कर देते हैं, अपॉन 6 और एट लास्ट कर दिया सी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वो वेरिएबल थोड़ा सा गलत लेट कर लिया था, कॉमन लेट हो गया था, इसीलिए एक बार इसको मैंने ओवरलैप करके बता दिया है। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, साइन क्यूब पी का 1/2 साइन स्क्वायर पी, साइन पी डी पी, और साइन स्क्वायर को मेंशन कर दिया 1 - कोस स्क्वायर पी, और ये कॉस को आपने लेट किया, दैट इज़ कॉस पी को टी लेट कर लिया, कॉस का होता है माइनस साइन पी और डी पी, दैट इज़ डी पी और डी टी, और साइन पी डी पी रखा तो माइनस ट्रांसफर कर दिया, माइनस डी टी हो गया। अब ये सारे वेरिएबल टी के टर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कोस स्क्वायर पी यानी दैट इज़ माइनस टी स्क्वायर, साइन पी डी पी दैट इज़ माइनस डी टी, तो ये डी टी माइनस लगा दिया 1/2, 1 के साथ डी टी, और टी स्क्वायर जो कि आपके पास टी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और टी स्क्वायर डी टी और 1/2 हो गया। अब आप टी स्क्वायर को लिखोगे t³ प्लस सी, और ये 1/2 एज इट इज़, और ये टी की t/2। अब ये देखो टी जो था, टी क्या था अपने पास कोस पी था, कोस पी, और पी क्या था 2x + 1, तो 2x + 1 लिख दिया, और ये बाहर 1/2 है, और ये प्लस अगेन 1/6 है, t³ यानी कोस क्यूब पी, तो कोस क्यूब और पी की वैल्यू 2x + 1 और 6 और प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा वो वेरिएबल लेने में कन्फ्यूज़न हो गया था इसीलिए। चलो 9 अब आप के देखिए 4th के बाद आप देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन और ये dx ले रहे हैं। अब ये साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स है, तो यहाँ पर देखो दोनों ऑड पावर्स हैं, क्या है ऑड पावर है, तो आप लोगों ने बताया था कि मैंने ऑड पावर था तो किसी जिसकी भी ऑड पावर है किसको एक आप इवन पावर प्लस सिंगल पावर में ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ साइन को भी ब्रेक कर सकते हैं, कोस को भी ब्रेक कर सकते हैं, जो आपको सूट करे उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किसको ब्रेक किया, देखिए आप लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस क्यूब एक्स, और साइन को ब्रेक कर लिया मैंने साइन एक्स और डी एक्स। ध्यान देना, मैंने साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन इंटू साइन क्यूब हो जाएगा, और कोस क्यूब और डी एक्स आपका जो जैसा क्वेश्चन है वैसा आ गया। अब आप लोग देखिए इसमें और अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन को आप साइन एक्स डी एक्स लेट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 - कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास है कोस क्यूब एक्स, और ये आपके पास बन गया साइन एक्स और डी एक्स। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि कॉस को आप लोग लेट करेंगे,
क्या लेट करेंगे, लेट कर लीजिए cos x इक्वल्स टू, आपने p लेट कर लिया, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इक्वल्स टू dp, और ये आपके पास रह गया sin x dx इक्वल्स टू माइनस dp रह गया। अब आप लोग ये जो ट्रांसफ़र कर लिया माइनस dp, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। देखो मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि आपके पास हो गया p स्क्वायर, और ये कॉस क्यूब जो कि p क्यूब, और sin x dx, तो ये तो हो गया dp, और ये बाहर लगा दिया माइनस। अब आप लोग एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देना, माइनस भी करना और p क्यूब भी करना। तो माइनस का p क्यूब dp, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन p की पावर 5, और ये हो गया dp। अब आप लोग देख सकते हैं माइनस, ये हो गया p पावर 4/4 प्लस p पावर 6/6, और ये प्लस हो गया c। अब आप लोग p की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज़ p अपने पास है cos x, तो ये माइनस cos पावर 4x/4 और प्लस p पावर 6 जो कि cos पावर 6x/6 एंड देन प्लस c। ये मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, देखो किसी ओड पावर है किसी भी, तो किसी की चाहे साइन की चाहे कॉस की, किसी को एक कन्वर्ट कर लीजिए। आपने कन्वर्ट करके ब्रेक कर लिया इवन और सिंगल पावर में, तो अपने स्क्वायर और साइन एक्स में ब्रेक कर लिया। अब ये आपने कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर को कंप्लीट कॉस में टर्म में बदलना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपनी आइडेंटिटी से पढ़ लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उस आइडेंटिटी से इसको बदल दिया। अब ये कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब का एज इट इज़ रखा, साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स एज इट इज़ है। अब आपने कॉस को लेट कर लिया, दैट इज़ कॉस पी को माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी पी। अब ये माइनस को ट्रांसफर कर लिया, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी पी, 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये पी क्यूब, और ये साइन एक्स डी एक्स जो कि माइनस डी पी, ये माइनस और डी पी। अब आपने देखो माइनस ये जो पी क्यूब डी पी आ गया, और देन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और पी की पावर 5, और ये डी पी आ गया। अब आपने इंटीग्रेशन कर लिया डी पी के रेस्पेक्ट में। माइनस पी थ्री का क्या होता है, पी थ्री प्लस 1/4, 3 + 1 वही एक्स पावर एन का होता है, एन एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 वाले मैथ फार्मूला से। p पावर 5 का किया p6/6 प्लस बाई सी। अब आपने यहाँ पर वैल्यू जो पुट कर दी, वो वैल्यू क्या की बेटा, cos p की वैल्यू जो कि cos x लेट की थी, cos x और पावर 4/4, और cos 6 पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। अपना 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने पास 6th क्वेश्चन। ये भी अपन ने इसी तरह का cos वाला किया था, सेम इसी तरह से इसको भी कंप्लीट करते हैं, बट फॉर्मूला अपने इसके अलग लगेगा, तो थोड़ा सा फॉर्मूले पे अपने बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसको मैंने अरेंज कर रहा हूँ ऑर्डर वाइज, साइन 3x, साइन 2x एंड देन साइन x, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया dx। अब देखो मैं इसमें जो मेजर चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने बताया था कि ये 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टर्म बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a sin b, और इसका फॉर्मूला मेंशन किया था मैंने cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूला मैंने मेंशन किया था, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोगों को बेटा हर कंडीशन में याद होने चाहिए, और ये जितने, और याद ऐसे नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से याद होंगे। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो जितने बार लिखोगे, जितनी बार अपने आप को रिकॉल करवाओगे, देखना नहीं, बिना देखे बोलोगे तो याद होगा। तो कोशिश करिए आप लोग खुद एक बार लर्न कर लीजिए, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में आप उनको सुनाइए, ताकि इस बारे वो आपको कहीं गड़बड़ भी होगी तो आप क्रॉस चेक करके उसको वापस वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपडेट कर लोगे, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो आप लोग ये देखिए, अगर आपके साइंस मैथ्स है, मतलब आप बने हो, आपने 11th में पढ़ी साइंस मैथ्स, 12th पढ़ी है, तो आगे इंजीनियरिंग करते हो या चाहे मैथ्स आगे फ्यूचर में जहाँ भी रखते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल चलेगी पैरेलल। तो आपको भी ट्रिग्नोमेट्री बना के रखनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। रेस्पेक्ट कभी हो पाएगा जब आप उसको अच्छे से याद रखोगे। आप अच्छे से याद रखोगे तो वो भी आपको अच्छे से याद रखेगी, क्योंकि गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। आप ट्रिग्नोमेट्री को याद रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको याद रखेगी, हर जगह जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, बिल्कुल वो याद आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला उसी हिसाब से देखें 1/2। अब अपन देख रहे हैं इसको इंटीग्रेशन और फॉर्मूला लगा जाते हैं। ये अपने लगा दिया कॉस, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 3x माइनस 2x दैट इज़ x, ठीक है, एंड देन माइनस 3x प्लस 2x दैट इज़ 5x, मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया,
क्योंकि मैंने बोल दिया इसमें कि 3x माइनस 2x a माइनस b, जिसको अपन ने 3x माइनस 2x दैट इज़ x आ गया, और 3x प्लस 2x जो कि 5x आ गया, और ये बाहर है अपने पास है साइन x एंड देन dx। अब आप लोग क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन cos x sin x और ये dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 5x और देन sin x और ये dx। अब आप लोग यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, इसका वही वापस अपन ने डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये सेम डिवाइड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 अपन ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, ये तो बन गया 1/4 और ये बन गया, देखो 2 cos है साइन भी है, 2 साइन है cos भी होता है, फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला, यानी साइन 2x और ये dx बन गया। ठीक है, और ये माइनस 1/4 और ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 cos है साइन भी, तो मैं ये फॉर्मूला भी यहाँ पर पैरेलल लिख देता हूँ, 2 cos बड़ा एंगल पहले लिखा और 2 cos a साइन b, जो कि फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बता रखा है, साइन a प्लस b माइनस पहले आएगा और साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, बाहर तो 1/4 कर दिया और ये फॉर्मूला लगा रहे हैं आप लोग, साइन a माइनस a प्लस b 5x और x 6x। ठीक है, और ये बाहर बीच में बाहर माइनस साइन, बीच में साइन 5x माइनस x 4x और ये 4x और ये बाहर लिख दिया dx। ठीक है, अब इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारी टर्म्स को, 1/4 इंटीग्रेट एट लास्ट करेंगे साइन 2x और dx माइनस 1/4 और ये हो जाएगा साइन 6x dx, और ये माइनस और ये माइनस, देखो थोड़ा सा साइन जब ओपन करें बाहर का माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और ये 1/4 और ये हो जाएगा साइन 4x और ये dx। अब आप लोग क्या करिए, अपना जो भी फॉर्मूला है वो लगा दीजिए इंटीग्रेशन का, तो ये 1/4 साइन 2x का हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा माइनस cos 2x और डिवाइड में क्या लग गया, डिवाइड में 2 लग गया, माइनस 1/4 साइन 6x का हो जाएगा माइनस cos 6x और ये माइनस क्या लग गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, प्लस 1/4 साइन का हो जाएगा माइनस cos 4x और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 4 और एट लास्ट लगा दिया c। अब देखो इसको अरेंज कर लेते हैं अपन कि माइनस cos 2x और 4 2 जा 8 माइनस प्लस देखो माइनस और ये माइनस और है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos 6x और 6 4 जा 24 और ये प्लस 4 4 जा 16 और ये बाहर माइनस अंदर माइनस है तो माइनस cos 4x और 4 4 जा 16 एंड देन प्लस c। इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर लेते हैं, जो प्लस बड़ा वाला पाव है जो उसको आगे मेंशन कर देते हैं। देखिए cos 6x बाई 24 माइनस cos 4x बाई 16 एंड देन माइनस cos 2x बाई 8 और ये लास्ट हो गया c। तो मैं समझता हूँ ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। मैंने इसके दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको सामने क्लास में करा दिए अभी। ठीक है, अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए 7th भी आपको कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ये साइन 4x और साइन 8x है। इसको आप अरेंज कर लीजिए, पहले अरेंज कर लीजिए क्या, साइन 8x और ये साइन 4x और ये dx। क्या किया आपने, 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप लोग इस पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे और फॉर्मूला आप लोगों को सबको अच्छे से आता है, कौन सा, 2 साइन a साइन b का। अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूला आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो कर लीजिए 1/2 और ये इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा cos a माइनस b, 8x में से 4x जाएगा तो बचेगा क्या 4x माइनस cos 8 और 4 क्या हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट और dx। अब आप लोग इसको सेपरेट कर लीजिए, 1/2 ओपन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x और ये dx। अब आप लोगों को cos का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से आता है, 1/2 cos का होता है आपके पास साइन 4x और डिवाइड बाई क्या हो गया
4 माइनस 1/2 cos 12x का हो जाएगा साइन 12x और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 12 और ये लास्ट में क्या लगा दिया c। अब आप इसको अरेंज कर लेते हैं सिंपल, ये आ जाएगा साइन 4x और ये 4 2 जा 8 माइनस साइन 12x और 12 2 जा 24 एंड देन प्लस c। ये आपका जो हो गया वो क्वेश्चन, ये भी आपका सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 आपको देखो इसको इंटीग्रेट करना है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं क्या करना है इसको, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला पे बेस्ड है। 1 माइनस कोस एक्स है तो 1 माइनस कोस एक्स को आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला, और नीचे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 और लास्ट में पीछे dx जो ds एज इट इज़ है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह गया, ये रह गया साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 जो कि tan स्क्वायर x/2 dx। देखो tan स्क्वायर x/2 यानी tan का कोई पर्टिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, tan का तो होता है log sec x होता है और tan स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले इसको अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और ये कर दिया dx। अब आप लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लीजिए sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx। अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में आपको क्वेश्चंस में समझ लेना क्या कर रहा हूँ मैं। लेट कर लिया मैंने x/2 को कोई p लेट कर लिया, तो ये हो गया x का हो जाएगा dx और ये बार 1/2 एज इट इज़ और ये हो गया dp। मेरे पास 2 कोई काम का नहीं है क्योंकि यहाँ मेरे पास वेरिएबल dx के साथ 2 नहीं है, तो मैंने लिखा dx और 2 को मैंने उधर भेज दिया ट्वाइस ऑफ dp। ये चीज़ आपको समझनी है कि 2 मल्टीप्लाई में आता है, क्यों आता है भी समझाऊँगा। ये आपने इंटीग्रेशन sec स्क्वायर p और ये dp और ये ट्वाइस आपने लिख दिया और माइनस ये 1 dx है ना, dx है। अब आप देखो sec स्क्वायर का आपको पता है tan होता है, तो 2 tan p माइनस 1 और dx है तो ये x और एट लास्ट हो गया c। अब ये 2 tan p p क्या है भैया, p x/2 है तो x/2 माइनस x और प्लस c, तो ये आपके पास आया। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ समझाने की वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे sec स्क्वायर का अपन सीधा लिखते हैं tan x/2 और x/2 का कांस्टेंट जैसे sin 12x था, ये था ना, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था cos 4x का क्या था sin 4x और 4x क्या आ रहा था 4 डिवाइड में आ रहा था, 4x का 4x नहीं 4 डिवाइड में आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। क्यों कैसा आ रहा था, वो सब्स्टिट्यूट आप सब्स्टिट्यूट करोगे 4x को कुछ समथिंग p t q कुछ वेरिएबल लेट करोगे तो 4 कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट है 1/2, कांस्टेंट कितना है 1/2, x का मल्टीप्लायर कौन है 1/2, तो डिवाइड में क्या आएगा 1/2 और जब डिवाइड में 1/2 आएगा तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई में 2 आया, ये तो कुछ इस तरह से आ रहा है ये, तो वो आप डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस में करेंगे कि डिवाइड वाला 1/2 जो कि मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा। तो अभी आपको मैंने सिर्फ ये लेट करके भी समझा दिया, नेक्स्ट वाला में मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो आप लोग उसको समझ पाएंगे कि सर ऐसा डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अपन 2 मेथड से कर सकते हैं, तो दोनों मेथड से मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों मेथड की बात करूँगा। देखो पहला मेथड तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल, सबसे सिंपल लिख रहा हूँ कि मैंने इसको लिखा cos x और ये मैंने 1 प्लस और ये -1 और -1 और ये dx अपॉन 1 प्लस cos x लिखा। क्या किया मैंने ऊपर एड 1 और 1 सब्ट्रैक्ट किया, एड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 किया। क्यों किया, जैसा डिनोमीटर का नेचर 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, तो सॉरी डिनोमीटर का नेचर 1 प्लस cos x है तो न्यूमेटर में भी अपन 1 प्लस cos x बनाने की कोशिश की। तो 1 प्लस बनाने के लिए क्या किया अपने 1 का एड किया और 1 का सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखो इसका क्या अरेंजमेंट रहा, एक बार अरेंजमेंट मेंशन कर दीजिए, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और ये हो गया dx, देन माइनस 1 dx और डिनोमीटर में हो गया 1 प्लस cos x। अब आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमीटर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या है, बचेगा रिमेनिंग 1 dx और ये माइनस, अब आप देखिए ये ऊपर 1 dx है और नीचे ये 1 प्लस cos x है। 1 प्लस cos x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, हाफ एंगल लग जाएगा cos स्क्वायर x/2। अब आप देखो ये 1 का तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, माइनस अब ये बाहर 1/2 और ये cos स्क्वायर x/2 जिसको आप लिख सकते हैं ऊपर sec स्क्वायर x/2 प्लस c। अब आप लोग वही डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर मैंने जो बताया था
ये x माइनस 1/2, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x/2, और ये x/2 जो मैंने बताया था 1/2 कांस्टेंट आएगा जो कि मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये प्लस c, अब आप देखो ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर रह गया x माइनस 10x/2 और ये प्लस c। ये मैंने अभी आपको एक मेथड से इसको वाइंड अप किया। किस मेथड से, एक मेथड से मैंने इसको बताया। ये आप मेंशन कर देता हूँ मैं, फर्स्ट मेथड, ये आपको लिख देता हूँ मैं फर्स्ट मेथड। देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपका माइंड वाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैंने ये फर्स्ट मेथड लिखा है, अब इसी का सेकंड मेथड भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड पे मैं थोड़ा सा क्लाउड बना देता हूँ और क्वेश्चन वापस मेंशन कर देता हूँ। देखो cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x लिख दिया मैंने। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इसको मैं जो सिंपल करना चाह रहा हूँ, cos x का जो हाफ फिंगर फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा ना, cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी तरह इसका जो cos x है तो उसका हाफ एंगल लिख दूंगा। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, फॉर्मूला लिखा मैंने cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, क्या लिखा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये 1 प्लस कोस होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx। देखिए अब अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, अपना आंसर जो प्रीवियस वन था x माइनस 10x/2 प्लस c, ये सेम आंसर आ जाएगा। अभी अपन सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये तो आया 1/2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, सेपरेट कर रहा हूँ dx माइनस 1/2, और ये साइन स्क्वायर बाई ये 1/2 लिख दिया, और ये मैंने कर दिया, एक सेकेंड साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, और ये dx लिख दिया, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए, आप समझिए, कोशिश करिए, ये दोनों टर्म तो आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो क्या बचा 1/2 और ये बचा 1 dx, और ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर x/2, और ये dx होता है। ये 1 का तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस 1/2, क्योंकि 10 स्क्वायर का पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx लिख दिया। अब आप लोग देखिए, अरेंज करेंगे, x/2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और dx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 1/2, और ये dx हो गया, dx मतलब 1 dx, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्स आ गया x/2 माइनस 1/2, सेक स्क्वायर का क्या आता है 10x/2, और मैंने बताया था x/2 का क्या आएगा, जो कि 1/2 कांस्टेंट जनरेट होगा डिवाइड में, और डिवाइड में जनरेट होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे, समझ आ गया, ये 2/1। और ये आपका देखो यहाँ पर रेस्पॉन्स कर रहा हूँ मैं, ये प्लस, और ये वापस क्या आ जाएगा x/2, और एट लास्ट c कर दिया। अब आप इसको अगर ढंग से देखें तो ये x/2 है और ये भी x/2, आप जानते हैं x/2 यानी आधा आधा क्या होता है, एक होता है, दैट इज़ x/2 x, और ये माइनस, अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये रिमेनिंग रहेगा 10x/2, और ये लास्ट c। और ये जो क्वेश्चन आप चेक करें तो ये जो रेस्पॉन्स है, ये सेकंड मेथड से भी आपको मैंने एक बार चेक कर लीजिए। देखो ये x माइनस 10x/2 प्लस c, और यहाँ पर भी रेस्पॉन्स चेक कर लो, देखो x माइनस 10x/2 प्लस c, दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आया, सेम आया। तो कोई पर्सन किस मेथड से कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, आंसर सेम आ जाता है। अब वो 10 के टर्म में निकाल रहे हो तो आंसर आएगा, अब और कोई दूसरे टर्म में निकाल रहे हैं तो वो दूसरे में आ जाएगा, पर उसका सिंप्लीफिकेशन करने पर कहीं ना कहीं वो आंसर आपको जनरेट कर लेगा। देखिए इस आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन अपन बात करें, जो कि है साइन पावर 4 dx। देखिए कैसे करते हैं इसको, आप लोगों को साइन पावर 4 का, क्योंकि साइन एक्स का सदा फॉर्मूला पता है माइनस कोस एक्स होता है, बट 4 पावर का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, ये पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और ये उसका क्या हो गया भैया,
होल स्क्वायर और ये हो गया dx। देखिए अरेंज किया मैंने, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलोगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया बाहर 1/4 और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब बच्चों को अच्छे से आता है। जो लगा रहा हूँ मैं a स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि 2 कॉस 2x और ये dx। ये आपके सामने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, सेपरेट सेपरेट ब्रेक कर लीजिए सभी को टर्म्स को, ताकि आपको फिर इंटीग्रेट आप कर सकें। तो 1/4 1 dx प्लस 1/4 जो कि हो गया कोस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेट कोस 2x और dx, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इस x को तो 1 को तो क्या लिख रहेंगे x/4 प्लस 1/4। कोस स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, तो वापस यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब देख सकते हो कितनी बार जगह जगह फॉर्मूले काम आ रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूले अपने को माइंड में प्रेजेंटली बिल्कुल मेन टाइम याद होने चाहिए। एट द मेन टाइम आपका फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए ये इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस, देखो 2x लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ, तो ये 2 की जगह और थीटा की जगह 2x लिखूँगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं कोस 4x अपॉन 2 और ये बाहर क्या है वापस dx, और ये आप लिख रहे हैं माइनस, और ये इसको कैंसिल कर लीजिए 2 1 जा और 2 2 जा यानी 1/2, और ये आप इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे cos 2x और dx, ठीक है। देखिए एक पेज और बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं ना। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रहा है x/4 प्लस ये 1/4 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और ये हो गया 1 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x और dx। अब आप लोग इसको आंसर इंटीग्रेट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। और अब आपके पास ज़्यादा टिपिकल टर्म जो टिपिकल था उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये x/4 तो आपने इंटीग्रेट ऑलरेडी कर लिया, ये 1/8 x का 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस 1/8 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x और डिवाइड में 4 आ जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगा दिया c। अब देखो लास्ट स्टेप जो बची है वो लास्ट स्टेप क्या बची है, देखो इन दोनों का ये x/4 और x/8 इसका एलसीएम ले लिया, जो कि अपने 8 ले लिया, तो ये 4 यानी 2x और ये प्लस x आ गया, प्लस अब आप यहाँ मेंशन कर दीजिए sin 4x 8 4 जा 32 माइनस sin 2x 2 2 जा 4 और प्लस c। अब आप यहाँ पर एलसीएम देखे होंगे 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 और प्लस c। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो आज के पार्ट वीडियो का पार्ट था वो मैंने वाइंड अप कर दिया है। 10 क्वेश्चन तो ये किए और टोटल 13 क्वेश्चन अपने आज किए, 3 एग्जाम्पल के जो सब पार्ट थे, ठीक है। मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग उसका मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा मैंने टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर करें ताकि वो सब इस अच्छे कंटेंट को ले सकें, समझ सकें, ठीक है। ओके, बस यही कहूँगा। थैंक यू।